हाय फ्रेंड्स, आज डे 5 है वोकैब सीरीज का। और इसके अंदर हम लोग आज थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस जो हमने वर्ड्स कर रखे हैं 4 दिन से पहले, 4 दिन के, उसको भी रिकैप करते रहेंगे। और अब पहले की तरह आपको सारे वर्ड्स एक साथ नहीं दूंगा, अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स आपके लिए लेके आऊंगा मैं, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी और इस बात की गारंटी मेरी कि पूरा आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपने 4 दिन का किया होगा तो आपको समझ में आया ही होगा। पहला वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट देखो, इंटीग्रेट, एग्रीगेट, ये सब हम जो सुनते हैं ना, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, आपने बचपन से सुना होगा, फाइंड द एग्रीगेट मतलब टोटल, सम। ठीक है, कलेक्शन मतलब किसी चीज का पूरी तरह से मान, एक हिंदी में क्या होता है, जोड़ना होता है, जोड़ना, हाँ करेक्ट, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना घटाना जो होता है ना, तो एग्रीगेट। ओके, अब एक वर्ड है एग्रीगेट से ही बनता है, मतलब एग्रीगेट जैसा ही लगता है, वो है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट, ठीक है, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है समूह, ग्रेट टुगेदर। ठीक है, तो जैसे कि क्या बोलूं मैं, और मतलब ग्रुप टुगेदर बोल सकते हो आप एक तरह से। और इसी का अपोजिट क्या होगा, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना। ये सब जो वर्ड्स बता रहा हूं बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, एग्रीगेट, इंटीग्रेट, ये देखो कितने अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे। इंटीग्रेट का मतलब भी जोड़ना होता है, इंटीग्रेशन देखो आपने सीखा होगा ना, ऐसे मैंने भी सीखा है, अब मुझे नहीं आता लेकिन। ठीक है, तो फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 ऐसा कुछ। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, हम इसको ऐड कर रहे हैं, बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करते हैं। फिजिक्स में तो इंटीग्रेट कितना हम यूज करते हैं हमें भी नहीं पता। ओके, इंटीग्रेशन। उसके बाद 4 वर्ड्स हमने सीख लिए यहीं पे। कॉन्ग्रीगेट मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग करना होता है, तोड़ना होता है एक तरह से। और इंटीग्रेट का मतलब भी जोड़ना ही होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना होता है। और एग्रीगेट का मतलब भी होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना होता है। ठीक है, एग्रीगेट, इंटीग्रेट सब सिमिलर वर्ड्स हैं। कॉन्ग्रीगेट समूह होता है, लोगों के ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेट। ओके, और फिर सेग्रीगेट अपोजिट होता है इसका, बिकॉज सेग्रीगेट का मतलब होता है हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलिए। द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विल डिटरमाइन योर फाइनल रिजल्ट। ये तो आपने बचपन से सीख रखा है, एग्रीगेट कितना है, एग्रीगेट परसेंटेज कितने हैं, आपने सुना होगा ना बचपन से, यही सब चीजें हैं। तो ये बहुत सिंपल वर्ड था वैसे, बाय द वे। अगला था एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं, भाई भगवान है या नहीं अपने को नहीं पता। ठीक है, मतलब वो जो भगवान का जो एग्जिस्टेंस होता है उस पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि अनश्योर है या नहीं है। अभी जो एथिस्ट होता है वो तो बोलता है कि भगवान को मानता ही नहीं है। ये पर्सन क्या है कि भगवान के एग्जिस्टेंस को डाउट ले रहा है। ये भगवान के एथिस्ट क्या बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं वो मानता है। अंतर समझिए दोनों बात में। एथिस्ट क्या बोल रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता मैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, साथ से इस बात को एग्री करता है वो। लेकिन एग्नोस्टिक क्या करता है कि मैं डाउटफुल हूं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, दोनों में अंतर है। ठीक है, जो एथिस्ट है वो तो सीधा बोलता है कि शायद भगवान होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं उस बिलीफ को नहीं मानता। ठीक है, लेकिन एग्नोस्टिक है कि मैं डाउट लेता हूं है या नहीं है, अनश्योर हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज है। स्केप्टिक, स्केप्टिक भी अच्छा वर्ड है इसके लिए। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटर तो है ही यहां पे। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे। एथिस्ट वही देखो, एथिस्ट और एग्नोस्टिक में अंतर है। एथिस्ट होता है जो मानता ही नहीं है, वन हू डज नॉट बिलीव, और ये डाउटफुल है, तो दोनों में अंतर होगा। अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, चलिए। एक्लैरिटी, सॉरी, एक्लैरिटी का मतलब होता है ईगरनेस, चीयरफुलनेस, रेडीनेस। ठीक है, और मतलब एक तरह से चेयरफुलनेस, अंदर की खुशी होती है, उत्साह। ठीक है, एंथुजियाज्म इसको बोलेंगे। अपोजिट क्या होगा, रिलक्टेंस, हेजिटेशन। ठीक है, चलिए। और अच्छा वर्ड है वैसे से बताओ तो, क्लैरिटी काफी अच्छा वर्ड है वैसे। ठीक है, तत्परता, उत्साह, सारे इसके साथ जा सकते हैं। शी एक्सेप्टेड द स्कॉलरशिप विद ग्रेट क्लैरिटी। ठीक है, उत्साह के साथ। चलिए अगले वर्ड के साथ जाते हैं। अगला वर्ड भी काफी मतलब इसके साथ डिराइव वर्ड हमने सीखे हैं। एलीग, आपने एलीग के साथ लिखा होगा एलिगेशन, समझ में आएगा आपको। एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन आपने किसी पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन क्या वो प्रूव है, क्या प्रूव है, नहीं है, एलिगेशन लगा है बस, आपने प्रूव नहीं किया उसको, जस्ट एलिगेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ ऐसे इल्जाम ठहरा दिया है, इट इज नॉट प्रूवन, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो एलिग का मतलब वही होता है, क्लेम समथिंग विदाउट प्रूफ। जैसे एक टाइम पे वक्फ बोर्ड क्या करता था, आपकी जमीन के ऊपर क्लेम कर देगा हमारा है, प्रूव है क्या उसका, कोई नहीं प्रूव है, बस उन्होंने क्लेम कर दिया। तो
ये ऐसा कभी कभी बाहुबली लोग होते थे, बोलते थे चलो ये जमीन आज से हमारी, तो बिना मतलब के, बिना किसी प्रूफ के उन्होंने क्या कर दिया, दे हैव क्लेम्ड इट, इट इज नॉट प्रूवन इट। तो एलिक का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट प्रूवन, इट इज जस्ट अ क्लेम। ओके, एक्यूज जैसे होता है, एक्यूज भी वही होता है, एक्यूज अभी तक प्रूवन नहीं है, अभी तक कन्विक्ट नहीं किया गया उसको, ठीक है, पूरी तरह से उसको इल्जाम उस पर दिया नहीं गया है पूरी तरह से, जज ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन सिर्फ उस पर एक्यूज किया गया, अभी तक पुलिस कस्टडी में है, जो भी जो वट एवर सो, लेकिन अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, डिनाई, रिफ्यूट, मतलब किसी भी क्लेम को आपने मना कर दे, रिफ्यूट कर दे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा करके हम इसमें एलिक के सेंस में पुलिस के मतलब अपने जो केसेस होता है ना, आरोप के केस में ज्यादा करके हम यूज करते हैं एलिक को, ठीक है, एलिगेशन आपने सुना होगा। अगला वर्ड एलिविएट, ये तो बहुत बार मतलब, एलिविएट का मतलब होता है, अब मैं बोलूं एक और वर्ड अच्छा बोलता हूं, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, तो एलिविएट के लिए भी क्या आ जाएगा, पेन को कम करना, लेसन करना, ठीक है। मिटिगेट एक और अच्छा वर्ड है इसी के लिए, मिटिगेट, ठीक है, कम करना, राहत देना। अपोजिट क्या होगा, एग्रेवेट, बहुत अच्छा वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, ठीक है। इंटेंसिफाई, दिस मेडिसिन विल हेल्प एलिवेट योर बैक पेन, ज्यादा करके पेन उनके सेंस में हम यूज करते हैं, पेन, दर्द, परेशानी, इसलिए हम यूज करते हैं। अगर एग्रेवेट को भी उसी सेंस में यूज करते हैं जो बढ़ाने का काम करता है, ओके। एलोकेट, अब ये तो देखो, एलोकेट तो आपने खुद एज अ स्कूल में, कॉलेज में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होंगी, बांटी होंगी। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, असाइन करना। जैसे कभी कभी आप किसी, क्या पता क्लास मॉनिटर रहे होंगे, तो आपका क्लास टीचर क्या बोलता है कि सो एंड सो आपका नाम लेके बोलता है कि भाई ये टास्क तुमको देता हूं, तो मैं ग्रुप बना लो और सबको अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर दो। एलोकेट करना मतलब उनके हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो एलोकेट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके, असाइन करना। डिपेंड करता है किस सेंस में बोला जा रहा है, लेकिन जनरली यही होता है, असाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके। एलॉय, एलॉय देखो क्या होता है। अभी एलॉय का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, बिल्कुल आई तो हम जानते हैं, टू और मोर एलिमेंट, होमोजीनियस होता है, ये सब भी हम जानते हैं, लेकिन मैं इसको बोल सकता है एलॉय एक तरह से अच्छा, एलॉय में इंप्योरिटी तो होती होगी बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो मिला ही रहे हैं, उसके मिलावट है ना, एलॉय मतलब मिलावट बोल सकता हूं। अगर इंग्लिश के सेंस में लो तो, साइंस वाले सेंस में तो होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन इंग्लिश के सेंस में लो तो एलॉय मतलब कोई ना कोई इसके अंदर मिलावट आ गई, ठीक है, एडल्ट्रेशन आ गई, बिल्कुल। जैसे आपने सोने के अंदर जो 24 कैरेट होता है ना, 24 कैरेट सोना होता है जिसको बोलते हैं खरा सोना है, लेकिन आपने उसके अंदर जब कॉपर सिल्वर कुछ ना कुछ मिला दिया तो क्या हो गया, 22 कैरेट का बन गया। 22 कैरेट तो प्योर नहीं कहलाएगा। तो एलॉय का मतलब बोल सकता है इट इज नॉट प्योर, इट इज नॉट प्योर। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं इम्प्योर कह सकता हूं, मिश्रित, मिश्र मतलब उसके अंदर कोई ना कोई मिलावट कह सकता हूं मैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनएलॉय होगा। अनएलॉय कैन बी द अपोजिट, ओके। अनडाइल्यूटेड, जैसे कभी कभी आप डाइल्यूटेड भी बोलते हैं, डाइल्यूटेड चीज जैसे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, डाइल्यूटेड वाटर है, इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम की गई, उसके अंदर कुछ मिलाया गया है, ठीक है। जैसे एसिड होता है, HCl होता है, HCl कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है। तो HCl कॉन्सेंट्रेटेड कब होता है, जब HCl की मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है, उसके अंदर पानी अगर मिलाते रहोगे तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, HCl डाइल्यूट हो जाएगा। इसका मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, उसकी आपने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, आपने उसके अंदर कुछ मिला दिया, तो उसको इस सेंस में भी समझिए। तो अनडाइल्यूटेड का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से प्योर है वो। एलॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्योर, ठीक है, समझे आप। कल हमने वर्ड सीखा था अडल्ट्रेटेड, अब थोड़ा याद करिए सब, अडल्ट्रेटेड, कॉन्टामिनेटेड, देखिए ये सब रिवाइज ऐसे करिए। अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई हम मिलावट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में अपने ना पुरानी चीजें रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अभी ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होगा, ब्लेंड मतलब मिलावट ही होता है ना। ब्लेंड मतलब आप कोई ना कोई जो मिक्सचर करते हो, जैसे आपके पास क्या होता है, मिक्सचर होता है ना साथ से, इसके अंदर आप चीजों को मिलाते हो, तो ब्लेंड मतलब मिलाना होता है, ठीक है। वो प्योर फॉर्म में फिर रह नहीं जाता, ओके। तो चलिए, अभी यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अनएलॉयड दिमाग में रखिए, अनएलॉय। अनएलॉय का मतलब होता है प्योर, पूरी तरह से अनकॉन्टामिनेटेड। तो अपोजिट क्या होगा, प्योर होगा, मेटल होगा। तो ये थोड़ा साइंस के हिसाब से हो गया, जैसे ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, थोड़ा आपका साइंस भी करा दिया यहां पे मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। एल्यूजन, देखो एक होता है इल्यूजन और दूसरा होता है एल्यूजन। तो एल्यूजन का मतलब क्या होगा भाई, इनडायरेक्ट रेफरेंस।
ठीक है, बात कहीं और हो रही है लेकिन हिंट कहीं और जा रहा है, मतलब हिंट एक तरह से कह सकते हो आप, ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो रहा है ना किसी का, जैसे बोलते हैं ना कि इनडायरेक्ट बात कोई कर रहा है, तो एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट बात करना किसी से, ठीक है, किसी के बारे में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंस बात हो रही है, यहाँ पे सांकेतिक बात हो रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कोई स्टेज पे खड़े रह के बात कर रहा होता है लेकिन सेंस सबको समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एल्यूजन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल जा सकता है, स्टेटमेंट यहाँ पे जो कि अपोजिट हो सकता है इसका। हिज पोएम मेड एल्यूजन टू द महाभारत, वही मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस किस चीज का किया जा रहा है यहाँ पे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए यार, आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस एंड sorry, I have started the registration and classes will start from 1st May, okay, without any delay, and अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। बाकी आपको सारी डिटेल्स पता है और मेरे साथ जुड़े हैं तो पूरी डिटेल्स आप जानते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, और बाकी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। PIQ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, बाकी चीज़ आप जानते हैं। इंटरेस्टेड है तो कॉल करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, अलूफ, अलूफ वर्ड काफी ज्यादा फेमस है आपके वैट वाले सेक्शंस में। जब हम वैट करते हैं ना तो अलूफ, अलूफ का मतलब होता है जो अपने आप को अलग रखता है, मतलब थोड़ा दूर। ऐसा मूर्ख नहीं है वो, लोगों को लगता है कि अलूफ वो पर्सन है जो मूर्ख है, मूर्ख नहीं होता अलूफ का मतलब। वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, दूर रखना चाहता, अपने को एक डिस्टेंस रखना चाहता, आपसे सेफ डिस्टेंस रखना चाहता, उसको हम यहाँ पे अलूफ कहते हैं, ठीक है। और अलूफ बोलते हैं ना कि जो पर्सन अलूफ होता है वो सबसे सही होता है, क्योंकि उसको फालतू की दुनियादारी में मतलब होता ही नहीं है। ही वांट टू कीप अ सेफ डिस्टेंस, तो इसीलिए यहाँ पे वो सबसे खुशी पे रहता है, ठीक है। अलूफ, अलूफ वैसा पर्सन है। अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली, अप्रोचेबल। अलूफ थोड़ा ऐसा रहेगा, हाँ ठीक है कर लो जो भी है। फैमिली में भी देखने को मिलता होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, वो लोग होते हैं, ठीक है। He stayed aloof during the entire conversation. ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं रहा था, don't think he was not listening, he was listening, but he thought not to interfere, not to interfere। अब घर में भी देखते होंगे, घर में क्या पता आप ही वही प्राणी होंगे जो घर में क्या चल रहा है, ठीक है, सब कुछ पता है मेरे को, आई नो एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू टेक पार्ट, ओके। चलिए, एल्ट्रुइज्म बहुत अच्छा वर्ड है, एल्ट्रुइज्म बहुत, एल्ट्रुइस्ट जो पर्सन एल्ट्रुइज्म फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वो होता है जो आपको दया भाव रखता है, दूसरों की सहायता करता है, हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। या फिलैंथ्रोपी भी एक अच्छा वर्ड है, फिलैंथ्रोपी आपने सुना होगा, फिलैंथ्रोपी, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। फिलैंथ्रोपी मतलब वही है, एक्ट ऑफ एल्ट्रुइस्टिक एक्ट, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपी, मतलब दया भाव, दूसरों की सहायता करना, उसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्ट्रुइज्म होता है जो दूसरों की सहायता करे, अपने ऊपर ना सोचे कभी, परोपकारिता। सेल्फलेसनेस, जेनोसिटी, अपोजिट क्या होगा? ग्रीड होगा, सेल्फिशनेस होगा। डोनेटिंग टू चैरिटीज एन एक्ट ऑफ ट्रू एल्ट्रुइज्म, और जो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट, या फिर एल्ट्रुइस्टिक एक्ट। चलिए, एम्बियंस, अरे यार एम्बियंस के बारे में क्या बताएं? एम्बियंस तो आपका माहौल होता है, ऑरा होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे आप आजकल 2-3 ऐड भी आते हैं ना, जैसे एक लड़की कार में बैठती है और बोलती है अरे क्या सड़े हुए प्याज की स्मेल आ रही है, तो उसमें एक पता नहीं कौन सा फिर वो एमबी प्योर कुछ करके है ना। तो देखो एमबी प्योर कहां से नाम बढ़ा? एमबी शब्द से बना है। इसका मतलब क्या है? एमबी का मतलब एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, एम्बियंस मतलब माहौल की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ऐसे रिलेट होता है। आप कहीं पे जा रहे हैं, आप जैसे कि रेस्टोरेंट में आप गए, आपको वहां का वातावरण अच्छा नहीं लगा, तो आप रुकेंगे वहां पे, तो आप क्या बोलेंगे? यार एम्बियंस बहुत खराब था वहां का। आजकल आप कहीं भी जाते हैं तो पहले एम्बियंस देखते हैं, करेक्ट? आप वहां का वातावरण देखते हैं, मूड देखते हैं वहां पे, अरे कैसा लग रहा है वहां पे माहौल कैसा है, वहां पे लोग कैसे बैठे हैं, ये सब चीजें आप देखते हैं, इसी को एम्बियंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, द कैंडल लाइट एडेड अ रोमांटिक एम्बियंस टू द रूम। अभी तो इससे ज्यादा क्या समझाने की जरूरत है अभी आप लोगों को। चलिए, एम्बिग्यूअस, तो बहुत बार हमने किया है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज स्पष्ट नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है, अनक्लियर। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, इसका सिमिलर वर्ड है वेग। जो दो, जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, एक लाइन बोलते हैं लेकिन 4-5 उसका मतलब होता है, उनकी मीनिंग क्लियर नहीं होते, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। उनकी बातों में एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अनक्लियर। चलिए, अपोजिट क्या होगा? डेफिनेट, क्लैरिटी, ओके। ट्रांसपेरेंसी, अपोजिट आएगा ना ट्रांसपेरेंसी इसका, जो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर, ऑब्वियस है काफी चीजें। चलिए, एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट भी बिल्कुल वैसा ही होता है।
एम्बिवेलेंट भी हो जाता है, विशी वैशी एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, विशी वैशी, विशी वैशी। वैसा मतलब कि मतलब एक जगह पे क्लियर नहीं, अनडिसाइडेड है। एम्बिवेलेंट का मतलब ये होता है अनडिसाइडेड। बोलते ना कि दो तीन, मतलब अभी ये करूंगा तो कभी वो करूंगा। जैसे कोई पर्सन बोले, सुबह बोले अच्छा मैं आर्मी में ज्वाइन करूंगा, शाम को अरे नहीं यार आर्मी की लाइफ बहुत टफ होती है, एक काम करता हूँ अपने दूसरी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए चलेगा, फिर सरकारी नौकरी नहीं यार पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है जितना मैं पढ़ूंगा उसके ऊपर प्राइवेट मिल जाए। फिर ये समझ में आ रही बात, मतलब अपनी जगह पे एक जगह पे फिक्स ही नहीं है, उसको भी बोलते हैं हम, ठीक है विशी वैशी, ये अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ वैसे तो जरा आप इस बात को ध्यान रखेंगे, पीवाईक्यू है, ठीक है। जो आपको बताता रहता हूँ सब पीवाईक्यू की मोस्टली मैं रेफरेंस देता ही देता हूं, तो सब भी आप दिमाग में रखा करिए, ठीक है। चलिए देखिए, कॉन्फ्लिक्टेड, अनसर्टन, विरोधाभास भावना है, मतलब अपनी ही चीज को कभी को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है वैसा पर्सन, ठीक है। शी फेल्ट एम्बिवेलेंट अबाउट एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब ऑफर, मतलब उसको नहीं लग रहा था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शी वाज नॉट क्लियर विद दैट, ठीक है। चलिए अगले वर्ड्स पे आते हैं। ये भी बहुत आपने देखा होगा, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ गवर्निंग होती हैं, ऑटोनोमस। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे तो हम क्या बोलते थे, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम यहाँ पे ऑटोनॉमी की बातें किया करते थे, मतलब हमें स्वायत्ता दो, आप इंडिपेंडेंस दो हमें अपने काम करने में, इंटरफेयर मत करो आप, ओके। जैसे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि सो एंड सो टास्क यू हैव टू डू इट, तो आप क्या चाहोगे यार, मेरे को ना जो काम मिले मुझे उसमें ऑटोनॉमस मतलब एज अ कंट्रोल मिले, ऐसा ना हो कि कोई बार बार मुझे 10 बार इंटरफेयर करते रहे, नो। सो ऐसा हो यहां पे। चलिए तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, एक तरह से सेल्फ गवर्निंग, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, सबऑर्डिनेट, डिपेंडेंस। द रीजन बिकेम ऑटोनॉमस स्टेट आफ्टर द रिफॉर्म, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे कि अभी ग्रीनलैंड अपने लिए बोलता है कि हमें ऑटोनॉमस एक ना कंट्रोल चाहिए, हम डेनमार्क के अंदर नहीं रहना चाहते, ये सब चीजें हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है ग्रीड, एक्सेसिव ग्रीड फॉर वेल्थ, मतलब रिच बनने की एक बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम वो इच्छा, उसको बोलते हैं त्रिविक्षा, सॉरी त्रिविक्षा, एक्सट्रीम ग्रीड, मतलब वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, ठीक है। चलिए अपोजिट क्या होगा, अभी देखिए ये सेल्फिशनेस हो गया ना यहाँ पे, तो अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, जेनरोसिटी, सेल्फलेसनेस, अपने बारे में ना सोचना। चलिए एवरेज हो गया। अबोव, तो अबोव का मतलब होता है कोई चीज को आपने एडमिट करना, मान लेना भी होता है, खुल कर स्वीकार करना होता है, लेकिन पब्लिकली, पब्लिकली, ठीक है। किसी चीज को क्लेम करना, ओके, और वो भी ओपनली, ओपनली क्लेम करना, ठीक है, उसको बोलता है अबोव। जैसे कभी कभी कुछ लोग आते होते पब्लिकली हर चीज को, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, होते हैं कुछ ऐसे लोग, ठीक है। तो ज्यादा करके भाई हमारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें उनके साथ ही ज्यादा करके होता है, दे टेक दिस ओपनली, ओके, एक्सेप्ट इट ओपनली, ठीक है, अपोलोजाइज ओपनली, मतलब कहने का मतलब है सब चीजों ओपनली करते हैं, ओके। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा, यहाँ पे भीष्म ने सबके सामने प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, तब से उनका नाम भीष्म, इतनी भीषण प्रतिज्ञा थी कि उनका नाम भीष्म पड़ गया, ठीक है। तो मतलब ही डिक्लेयर्ड ओपनली कि मैं नहीं लूंगा भाई, मैं शादी वादी नहीं करूंगा, ओके। तो वैसी चीज जो आप डिक्लेयर करते हैं, जो चीज आप एक्सेप्ट करते हैं ओपनली, लेके सबके सामने खुल के, चिल्ला चिल्ला के, ऐसा माइक में बोल के। चलिए, ही अवॉव्ड हिज लॉयल्टी टू द नेशन ड्यूरिंग द क्राइसिस। अवंकुलर, अवंकुलर का मतलब होता है कि जो बहुत फ्रेंडली है, लाइक अंकल। अंकल कैसे होते हैं, बहुत ही घने दोस्त होते हैं, अच्छे, मतलब पापा से बचाने वाले काम करते हैं, बोले चलो यार मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो तुम। कहने का मतलब होता है कि एज ए नाइस अंकल, नाइस अंकल, ऐसे वो वाले खड़ूस वाले अंकल नहीं, नाइस अंकल, उसको बोलते हैं अवंकुलर, ठीक है। तो लाइक एन अंकल ही होता है वैसे तो, और फ्रेंडली, फ्रेंडली लाइक एन अंकल, फ्रेंडली, सपोर्टिव, तो हमें ये दिमाग में रखना है कि सपोर्टिव है, फ्रेंडली है। अपोजिट क्या होगा, हॉस्टाइल होगा, हार्श होगा, ठीक है। चलिए, एवरी, एवरी का मतलब होता है कि, कहने का मतलब है कि एक तरह से आपको बोलूं तो मैं ट्विस्टेड बोल सकते हो आप एक तरह से, ठीक है। और जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट है, ठीक है। तो जैसा आप चाहते थे वैसा हो नहीं रहा है, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड होता है ना कि ऐसा होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, एक ट्विस्ट है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं एवरी, ठीक है। अब उसमें ऑफ कोर्स बोल सकते हो, मतलब एक आपका एक कन्वेंशनल तरीका उसमें चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ऑफ कोर्स बोल दो आप उसको, ठीक है। रॉन्ग हो गया, एस्क्यू हो गया, एस्क्यू मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है।
एक्सियोम, एक्सियोम हमने कल पढ़ा था, एडेज, एजी, ठीक है, एडेज हमने कल नहीं परसों पढ़ा था। एडेज, एडेज का क्या बोला था? एक्सियोम हमने बोला था ना, प्रोवर्ब, जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। एक्सियोम हम मैथ में बहुत पढ़ते हैं, एक्सियोम में से जो चीज मतलब जो कही गई है, जो मान ली गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सियोम। मैथ में आपने देखा होगा एक्सियोम्स होते हैं, ठीक है, एक थ्योरम होता है और एक एक्सियोम होता है। एक्सियोम को प्रूव नहीं करना पड़ता, एक्सियोम को सिर्फ पढ़ना पड़ता है, बोला हाँ ठीक है ऐसा कुछ, और थ्योरम को तुम बोलते हो इसको तो प्रूव करना पड़ेगा, होता है ना ऐसा। तो एक्सियोम ऐसी चीज होती है जो कि ट्रुथ है, एक एक्सेप्टेड ट्रुथ है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सियोम। जैसे कि रिच गेट रिचर, एक क्या एक्सियोम है? तो बोले कि किसने बोला? ये तो देखो दुनिया जानती है, जो रिच होता है और रिचर होता जाता है, और पुअर गेट इवन मोर पुअरर। तो कहने का मतलब है कि ये एक्सियोम है। इस सबको, सूरज कहां से निकलता है? पूरब दिशा से निकलता है, सबको पता है, ठीक है, तो वो चीज है। एडेज भी ऑलमोस्ट वही होता है, मुहावरे टाइप चीज होती है, प्रोवर्ब्स होते हैं। ओके, चलिए, प्रिंसिपल, अपोजिट क्या होगा? मिसकंसेप्शन, फैलेसी। ओके, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, अब मैं बोलूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है, स्टिल होल्ड ट्रू टुडे, मतलब अभी भी उस बात उतनी ही सत्यता है जैसे पहले थी। बोलते हैं कि हार्डवर्क विल गिव यू द रिजल्ट, तो अभी भी वो सच्ची है, हार्डवर्क ही आपको रिजल्ट देगा, करेक्ट, क्योंकि वो प्रूवन है। प्रूवन के मतलब वो कही बात है और सच भी है वो। चलो, ये 30 वर्ड्स थे आज के हमारे। अब जरा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आज थोड़े मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मैच द फॉलोइंग टैब भी मिलेंगे। अब आप थोड़ा क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिससे, और नंबर इसकी वर्ड्स की क्वांटिटी भी अब थोड़ी बढ़ेगी, जिससे आपको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले, ज्यादा आप कर पाए, ठीक है। चलिए, अब जरा हम पीआईक्यू नहीं, जरा इसके बेस पे हम क्वेश्चन जरा हम करते हैं। पहला स्टेटमेंट, द वर्ड एक्लैरिटी मोस्ट अप्रोप्रिएटली मीन्स। एक्लैरिटी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक इंथुजियाज्म, ईगरनेस, करेक्ट, याद करिए। रेडीनेस टू डू एनीथिंग, स्पीड एंड इंथुजियाज्म होगा, बिल्कुल। एंगर एंड एग्रेशन तो नहीं होगा, हेजिटेशन एंड, देखो इस तरह भी क्वेश्चन आपको आते हैं ना, यही तो आपको पूछा जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली मीनिंग आपसे पूछी जा रही है। आपको इसी टाइप के मैच द फॉलोइंग भी आए थे, तो उसी तरह के मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अब दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दिया कि एक्लैरिटी का सिनोनिम बताओ, ये सब आपको नहीं दिया। वो उस तरह के क्वेश्चन थोड़ा और बनेंगे, उस तरह के बहुत क्वेश्चन मैंने पीआईक्यू में करा रखे हैं, लेकिन अभी नए टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको आजकल आ रहे हैं, तो उसी टाइप के अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। एक्लैरिटी मींस स्पीड एंड एंथुसियाज्म, मतलब ईगरनेस टू डू एनीथिंग। ओके, चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द एल्ट्रुइज्म। क्या होगा एल्ट्रुइज्म का मतलब? एल्ट्रुइज्म कौन था? जो कि सेवा भाव करेगा दूसरों के लिए, एक सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहेगा, सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहेगा। तो सेल्फ सेंटर्डनेस तो इसका अपोजिट हो गया। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस तो थोड़ा अलग हो गया। जेनरोसिटी, जो दूसरों के लिए काम करेगा, दूसरों के लिए सेवा भाव रहेगी, उसको बोलते हैं हम एल्ट्रुइज्म, ठीक है। Which of the following best define ambiguous? Ambiguous मतलब क्या होता है? Clearly defined, ये तो अपोजिट हो गया ना, ambiguous कभी clearly define होता ही नहीं है। Difficult to understand due to double meaning, correct, जिसके 3-4 मीनिंग आ रहे हैं भाई, उसको बोलते हैं ambiguous, बिकॉज बातों में बहुत ambiguity है, ठीक है। चलिए, एवरेस, एवरेस मतलब क्या होगा? डीप विजडम नहीं भाई, वेल्दी स्टेटस नहीं, एक्सेसिव ग्रीड। जेनरस नेचर क्या होगा? जेनरस नेचर में पढ़ा ना अभी हमने, ठीक है। तो जनरस नेचर यहां पे अलग है, एक्सेसिव ग्रीड इज गो फॉर द एवरेस। ओके, चलिए, एम्बियंस। अब एम्बियंस बताओ भाई क्या होता है? इन एटमॉस्फेयर, माहौल, करेक्ट, दिस विल गो हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ ऑटोनोमस? ऑटोनोमस क्या था? एक सेल्फ रूल था आपका, करेक्ट। जैसे होम रूल लीग हमारा जो स्टार्ट हुआ था ना 1916 में बाय देनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जी, वो पर्पस वही था। दे वांटेड ऑटोनोमस, ठीक है, दे वांटेड टू बिकम ऑटोनोमस रूल चाहते थे वो लोग। तो अपोजिट क्या होगा? सेल्फ गवर्नेंस वो चाहते थे, लेकिन उनको ब्रिटिश चाहते थे कि नहीं भाई अभी भी तुम हमारे सबऑर्डिनेट ही रहो। तो अपोजिट क्या होगा इसका? सबऑर्डिनेट। इन द स्टेटमेंट हिज एटीट्यूड रिमेन्ड अलूफ थ्रू आउट द डिबेट। तो अलूफ का क्या मतलब हो गया? अलूफ मतलब जिसको थोड़ा दूर है अपने, ठीक है, डिस्कशन में सब कुछ सुन रहा है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है, होते हैं ना कुछ लोग, तो डायरेक्ट डिस्टेंट एंड अनइंटरेस्टेड। Which of the following word refer to the mixture of metals? क्या होता है? एलॉय। एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम क्या होता है? जो चीज क्लियरली, मतलब जिस चीज को हम मानते हैं, जो चीज अपने आप में सत्य है। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा हमने पढ़ रखा है। एजेंडा मतलब आपके टारगेट्स होते हैं, आपकी टू डू लिस्ट होती है। एग्रीगेट तो हमने पढ़ा आज, एग्रीगेट का मतलब होता है सम, ठीक है। द वर्ड अडल्ट्रेट हमने कल पढ़ा था, देखिए। अब मिक्स थोड़े वर्ड्स आपको दूंगा मैं, जो भी 3-4 दिन में जो वर्ड्स पढ़े तो उसके बेसिस पे क्यूज आपके आते रहेंगे। द वर्ड अडल्ट्रेट मींस मतलब मिलावट करना, करेक्ट।
टू मिक्स विथ इंप्योरिटीज, करेक्ट। एलॉय, एलॉय भी तो वही होता है। टू मेक समथिंग प्योर, ये तो इसका अपोजिट हो गया। ये तो एडल्ट्रेट क्या करता है, इंप्योर करता है। सेलेक्ट द करेक्ट यूसेज ऑफ अबव फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अबव मतलब क्या होता है, ओपनली डिक्लेयर करना, ओपनली डिक्लेयर करना। शी अबॉव्ड हर हेटेड इन साइलेंस, नहीं साइलेंस नहीं, सबके सामने। शी अबॉव द गिफ्ट विद ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, शी अबॉव हर हेटेड इन साइलेंस, द लीडर अबॉव हिज कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। ये देखिए, ये ज्यादा अच्छा जाएगा यहां पे, ठीक है। हर ही अबॉव फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, चाहिए तो नहीं है। अब देखिए यहां पे, अभी यहां पे थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग है। एम्बिग्यूअस क्या होगा, इनएम्बिग्यूअस क्या होगा, एम्बिग्यूअस क्या होगा, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, करेक्ट, ये 4 जाएगा इसके लिए। एल्ट्रुइज्म क्या होगा, जो इसका खुद का भाई दूसरों मतलब खुद के लिए कंसर्न नहीं होता है, दूसरों के बारे में सोचता है, करेक्ट, तो ये 3 का बी जाएगा। एक्लैरिटी मतलब चीयरफुलनेस, ए का सी जाएगा। एक्सियम मतलब जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। चलिए, अलूफ, अलूफ, अच्छा, एम्बियंस, एम्बियंस मतलब एटमॉस्फेयर हो गया। अबव मतलब डिक्लेयर हो गया, ओपनली डिक्लेयर करना। एलॉय 2-3 चीजों का मतलब मिलावट, और अलूफ मतलब थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होगा, लेसन करना, पेन को, दर्द को कम करना, ठीक है। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरेस्ट मतलब ग्रीड, एक वेल्थ के लिए ग्रीड। और एग्नोस्टिक मतलब जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे डाउट लेगा। अब देख लेना आप लोग, मैच कर लेना, ठीक है। चलिए, एम्बिवेलेंट, एलिग मतलब क्या होता है, एलिगेशन पुट करना, करेक्ट, दूसरों पे एक तरह से क्लेम करना लेकिन उसका कोई प्रूव नहीं है। एम्बिवेलेंट, हैविंग मिक्स और कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग, बिल्कुल हो सकता है। एडल्ट्रेट, ये तो आपको बताया ही मैंने, मिलावट करना, टू मेक इट इंफीरियर। एजेंडा, टू डू लिस्ट, करेक्ट, ये तो इसके साथ चला जाएगा। चलिए अभी देखो, अभी थोड़ा कल के वर्ड्स है। एग्रीगेरियन, रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मतलब आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है, ये अफेक्शन नहीं है, अफेक्टेशन है, ठीक है, जिसमें आप दिखावा कर रहे हो, दिखा के इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अफेबल मतलब एक अच्छा मतलब फ्रेंडली पर्सन, जिसका आप आसानी से आप बात कर सकते हो। अर्टिचा मतलब क्या होता है, एक वही चीज जो कि बोलते हैं ना कि मुहावरे टाइप ऑफ थिंग, या ऐसे बोलते हैं कि वाइज सेइंग, ओके, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि हार्डवर्क विल गिव द रिजल्ट, तो क्या है, एक कहावत है, मतलब हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। जैसे एक कहावत है, जो जागे से पावे, जो सोए से खोए, ये भी क्या कहावत है, और सही भी है बात, हो ट्रेडिशन से बड़े बुजुर्ग कह गए बातें, आज भी सही है वो। एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, स्किलफुल होता है, करेक्ट। एडमोनिश मतलब डांटना होता है, फटकारना होता है, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, जो आंख दिखा के भी लोग डांट देते हैं ना, वो होता है एक तरह से, मतलब माइल्डली। एफिनिटी मतलब लाइकनेस होती है, नेचुरल लाइकनेस, कभी कभी रिजेंबलेंस भी बोलते हैं हम, 2-3 लोग एक जैसे दिखे तो बोलते हैं कि ग्रेट एफिनिटी है उनके बीच में। एस्थेटिक मतलब एक आर्टिस्टिक ब्यूटी है, ठीक है, आप किस चीज की ब्यूटी की समझ रखते हैं अगर, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज, एस्थेटिक। चलिए, तो ये चीज है हमारा। अब इसी तरह से आपको रिकैप कराता रहूंगा मैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी हमने सीखे हैं, और कोशिश करूंगा कल और ज्यादा आपके लिए वर्ड्स लेके आऊं मैं, और साथ ही साथ कल और ज्यादा हम रिकैप भी कर पाए, क्योंकि रिकैप करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, मेरा ये हमेशा से मानना है, बिना रिवीजन के फिर मजा नहीं है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप 1000 वर्ड्स की लिस्ट पढ़ लीजिए, आपको अगर रिकॉल एक भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या मतलब, उस चीज का कोई मतलब नहीं है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, तो दिस इज ऑल। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।